जय श्री कृष्ण दोस्तों। सामाजिक कार्यक्रमों में एवं सोशल मीडिया पर मृत्यु भोज को एक कुरीति कहा जा रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब मृत्यु भोज के खिलाफ समाज में इतना रोष है तो फिर आज भी समाज में मृत्यु भोज का आयोजन बड़े पैमाने पर क्यों किया जाता है। गरीब लोग कर्ज लेकर भी मृत्यु भोज का आयोजन क्यों करते हैं। असल में मृत्यु भोज करवाने का जो मूल उद्देश्य था वो गलत नहीं था। आज दिखावे के चक्कर में मृत्यु भोज की प्रथा को हमने कुप्रथा बना दिया है। मृत्यु भोज की शुरुआत कैसे हुई? हमारे पूर्वजों ने मृत्यु भोज की शुरुआत बहुत सोच समझ कर की थी। प्रियजन की मृत्यु से परिवार के लोग बेहद दुखी रहते थे। दुखी रहते वे खाना तक नहीं खाते थे, जिससे वे बीमार पड़कर अशक्त हो जाते थे। कुछ लोग तो सदमे में आत्महत्या तक कर लेते थे। जाने वाले के साथ कोई जा नहीं सकता, चाहे वह उसका कितना भी प्रिय क्यों न हो। अपने प्रियजन की मृत्यु के दुख से बाहर आना हर इंसान के लिए जरूरी है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि मृतक के खास परिचित एवं रिश्तेदार 12-13 दिन मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे और परिवार वालों को धीरज बंधाकर उनका दुख कम करने की कोशिश करेंगे। परिचित एवं रिश्तेदार मृतक के घर पर अनाज, फल, वस्त्र और अन्य सामग्री लेकर जाते थे ताकि मृतक के परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। इसी सामग्री से खाना बनता था। रिश्तेदार मृतक के परिवार वालों को प्यार से मनुहार कर खाना खाने बाध्य करते थे, लेकिन इस दौरान भोजन सादा ही रहता था ताकि परिवार वालों को खराब न लगे। फिर 12वें या 13वें दिन ऐसे सभी परिचित या रिश्तेदार जमा होते थे जो अब तक न आ पाए हो। मृतक का परिवार इन सभी के भोजन की व्यवस्था करता था, जिसे मृत्यु भोज कहा जाता था। सिर्फ राजा महाराजा लोग एवं अमीर लोग पूरे गांव का भोज रखते थे। आम इंसान ज्यादा लोगों को मृत्यु भोज नहीं देता था और न ही मृत्यु भोज में ढेर सारे पकवान बनाए जाते थे। इस तरह मृत्यु भोज की शुरुआत हुई। मृत्यु भोज मौत का जश्न नहीं है। परिजन की मृत्यु से हुई क्षति 13 दिनों के बाद न तो पूर्ण होती है और न ही उनसे बिछड़ने का गम समाप्त होता है। दुख प्रकट करने दूर दूर से आए रिश्तेदारों और परिचितों को भोजन कराना उचित है, लेकिन पूरे समाज को भोज कराने का क्या कारण है? क्या मौत का जश्न मनाने के लिए मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है? हमें यह समझना होगा कि मृत्यु भोज मौत का जश्न नहीं है। मृत्यु भोज की प्रथा गलत नहीं थी, हमने उसे कुप्रथा बना दिया। जैसे दूध प्रकट करने बाहर से आए हुए लोगों को खाना खिलाना गलत नहीं था, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके घर खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध न हो, उसे मृतक की आत्मा की शांति के लिए मृत्यु भोज के लिए मजबूर करके हमने इसे कुप्रथा बना दिया, क्योंकि मृत्यु भोज के लिए उसे कर्ज लेना पड़ेगा और वो गरीब व्यक्ति कर्ज के बोझ से बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि समाज किसी व्यक्ति पर कर्ज लेकर मृत्यु भोज करवाने के लिए दबाव नहीं डालता। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से मृत्यु भोज करवाता है। सोचने वाली बात यह है कि भले ही समाज मृत्यु भोज के लिए दबाव न डालता हो, लेकिन हर व्यक्ति को लगता है कि यदि मैंने मृत्यु भोज नहीं करवाया तो समाज में मेरी बदनामी होगी। इसी डर से न चाहते हुए भी कर्ज लेकर गरीब लोग मृत्यु भोज करवाते हैं। मृत्यु भोज गलत नहीं है। गलत है जिस बेटे ने जीते जी माता पिता को एक गिलास पानी न पिलाया हो, उसके द्वारा लोकलाज के डर से मृत्यु भोज करवाना। मृत्यु भोज गलत नहीं है। गलत है मृत्यु भोज में ढेर सारे व्यंजन परोसकर अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करना। अपनी संपन्नता प्रदर्शित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोज देना। मृत्यु भोज सिर्फ खास परिचित और रिश्तेदारों को ही दिया जाना चाहिए एवं मृत्यु भोज में हलवा पूरी न बनाकर सादा भोजन ही बनाना चाहिए। यदि आपको अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करना ही है तो मृतक के नाम पर किसी अनाथालय में दान दीजिए, किसी गरीब की सहायता कीजिए या स्कूल कॉलेजों में मृतक के नाम पर कुछ राशि का इनाम घोषित कीजिए, ताकि वो राशि हर साल प्रथम आने वाले शास्त्र को उपहार स्वरूप दी जाए। इससे शास्त्रों को प्रेरणा मिलेगी और मृतक का नाम भी होगा।
मृत्यु भोज गलत नहीं है, गलत है आने वाले मेहमानों को स्मृति चिन्ह देना। पहले आने वाले मेहमानों को स्मृति चिन्ह इसलिए दिए जाते थे ताकि मेहमानों को यह एहसास दिला सके कि मृतक के दुनिया के चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहे। पहले के जमाने में सभी परिचित एवं रिश्तेदार मृतक के घर कुछ न कुछ लेकर जाते थे, तो ऐसे में यदि वे परिचित एवं रिश्तेदारों को स्मृति चिन्ह देकर विदा करते थे तो भी उन पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता था। लेकिन अब मृतक के घर कुछ लेकर जाने की प्रथा बंद होने से स्मृति चिन्ह का अतिरिक्त भार मृतक के परिवार वालों पर पड़ता है। मृत्यु भोज गलत नहीं है, गलत है आने वाले मेहमानों की अनुचित अपेक्षाएं। कई मेहमान ऐसे दुखी माहौल में भी परिवार वालों के दुख की परवाह न कर सिर्फ खुद की सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, जो गलत है। मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए? महापुरुषों ने मृत्यु भोज का जोरदार ढंग से विरोध किया है। जिस भोजन को बनाने का कृत्य जैसे आटा गूंथा जाता है तो रोकर एवं पूड़ी बनाई जाती है तो रोकर, यानी हर कृत्य आंसुओं से भीगा हुआ होता है। यहाँ तक कि खाना खिलाने वाला खाना खिलाता है तो आंसू बहाकर, और खाना खाने वाला भी खाता है तो आंसू बहाकर। ऐसे आंसुओं से भीगे निकृष्ट भोजन एवं 13वीं के भोज का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर समाज को एक सही दिशा देनी चाहिए। जानवर भी अपने साथी के बिछड़ जाने पर उस दिन चारा नहीं खाते हैं, और अपने आप को बुद्धिमान मानने वाला इंसान अपनों की मृत्यु पर हलवा पूड़ी खाकर शोक मनाने का ढोंग रचता है। इससे निंदनीय कोई कार्य हो ही नहीं सकता। मृत्यु भोज शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार है। 17वां संस्कार मृत्यु भोज कहाँ से आ गया? यह किसी के लिए दिखावा है तो ज्यादातर लोगों के लिए मजबूरी कि समाज क्या कहेगा। ऐसा दिखावा किस काम का जो गरीब को कर्जदार बना दे। मृत्यु भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए। दोस्तों, हम मृत्यु भोज करवाने वालों को तो मना नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम स्वयं ऐसे आयोजनों में न जाए तो धीरे धीरे ही सही लोगों को लगने लगेगा कि मृत्यु भोज में लोग नहीं आते हैं, और इस सोच के चलते शायद इस कुप्रथा पर अंकुश लग जाए। मृत्यु भोज पर एक कविता पढ़ी थी, उसका यहाँ उल्लेख करूंगी। जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, जिस आंगन में पुत्र शोक से बिलख रही माता, वहां पहुंचकर स्वाद जीभ का तुमको कैसे भाता। पति के चीर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, पति के चीर वियोग में व्याकुल युवती विधवा रोती, बड़े चाव से पंगत खाते तुम्हें पीर नहीं होती। मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ, मरने वालों के प्रति अपना सद्व्यवहार निभाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ। चला गया संसार छोड़कर जिसका पालनहारा, चला गया संसार छोड़कर जिसका पालनहारा, बड़ा चेतनाहीन जहां पर वज्रपात दे मारा। खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरवी खिलाते, खुद भूखे रहकर भी परिजन तेरवी खिलाते, अंधी परंपरा के पीछे जीते जी मर जाते। इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ, इस कुरीति के उन्मूलन का साहस कर दिखलाओ। धर्म यही कहता है बंधुओं, मृतक भोज मत खाओ, मृतक भोज मत खाओ। दोस्तों, ये मेरे अपने विचार हैं, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत ही हो। आपकी क्या राय है टिप्पणी के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मिलते हो अगले वीडियो में। धन्यवाद।